नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैक बोर्ड के द्वारा आज का मॉडल सेट पेपर 2 जारी कर दिया गया, जिसमें अब तक हम लोगों ने अर्थशास्त्र और इतिहास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही नहीं देखेंगे दोस्तों, बल्कि इन सभी प्रश्नों से संबंधित अन्य प्रश्न जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, वारसा पैक्ट कब हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1955। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वारसा संधि को ही वारसा पैक्ट कहा जाता है दोस्तों। यह एक प्रकार का संगठन है। जिस प्रकार पश्चिमी गठबंधन को नाटो के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है? नाटो। ठीक है, ठीक उसी प्रकार पूर्वी गठबंधन को वारसा पैक्ट के नाम से जाना जाता है। नाटो की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1949 को। ठीक है, और आप लोग जैसा कि क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, वारसा पैक्ट की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? तो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? 1961 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछा जाता है कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर क्या होता? यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड। क्या होगा दोस्तों? बेलग्रेड। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाता कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर क्या होता दोस्तों? यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ बरोज टीटो। ठीक है, आप लोगों के लिए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आशा करते हैं कि इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे पाइएगा। गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है? सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? ठीक है, इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को दोस्तों पता होना चाहिए, क्योंकि ये सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 31 का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, येल्त्सिन। ठीक, इनका पूरा नाम क्या था? बोरिस येल्त्सिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया दोस्तों? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1948। ठीक है, 1948। पूरा डेट अगर पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, 16 अप्रैल 1948। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, कौन आसियान का सदस्य नहीं है पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर भी दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद आप लोगों को याद होना चाहिए। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? अगर आप लोगों को याद है तो जल्दी से कमेंट करके नीचे बताइएगा कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी पार्टी नई राजनीति का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बीजेपी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है? हरित क्रांति का संबंध है, तो हरित क्रांति का संबंध है, ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ए करेक्ट हो जाएगा, स्वामीनाथन। ठीक है, एमएस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्र निर्माण की चुनौती है, तो राष्ट्र निर्माण की चुनौती इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भाषा। भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की गठन हुआ था, किस राज्य की रचना हुआ था? इसका आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए किन सैनिक समझौतों तथा संगठनों का निर्माण किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते दोस्तों। सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 10 का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, 15। अगले क्वेश्चन पे चलते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया है? भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2 जून 2015 के किस पूर्व सोवियत देश की यात्रा की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए करेक्ट, बेलारूस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते दोस्तों। क्या पूछा गया है?
क्वेश्चन नंबर 12, 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय उसका अध्यक्ष कौन था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निज लिंगप्पा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एस निज लिंगप्पा कांग्रेस के महान और कद्दावर नेता थे दोस्तों। वे मैसूर कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रहे थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ ही कर्नाटक एकीकरण आंदोलन में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वह 1968, याद रखिएगा दोस्तों, 1968 से 1971 तक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद पर रहे। वर्ष 2000 ईस्वी में उनका निधन हो गया था। इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जिनके बारे में आप लोगों को जानकारी होना चाहिए, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 13, आपातकाल की ज्यादतियों की जांच करने के लिए निम्न में से कौन से आयोग का गठन किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर भी आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों। ये क्वेश्चन सेट 1 के क्वेश्चन नंबर 29 में भी पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, शाह आयोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा गया दोस्तों? 1952 से 1967 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व रहा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया है? कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा निर्धारित करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रेड क्लिफ लाइन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। रेड क्लिफ रेखा यह भारत और पाकिस्तान व भारत और बांग्लादेश को अलग करती है। इस रेखा के निर्धारण के समय बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। बाद में पूर्वी पाकिस्तान के बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र होने के बाद रेड क्लिफ रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच की भी रेखा, सीमा रेखा बन गई। ठीक है, इसमें दोस्तों आप अन्य नाम भी देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। एक है मैकमोहन रेखा और एक है डूरंड रेखा। ठीक है, तो हम लोग पहले मैकमोहन रेखा के बारे में जान लेते हैं कि आखिर क्या है। ठीक है, यह रेखा भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है। यह रेखा किसके किसके बीच है दोस्तों? भारत और चीन के बीच का सीमा रेखा है। और ये डूरंड रेखा जो है, डूरंड लाइन किसके किसके बीच है दोस्तों? भारत और अफगानिस्तान। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 16, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इनसे संबंधित भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिन्हें आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, क्या है दोस्तों? आप लोग नोट कर लीजिए। सरदार पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। ठीक है, उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, यानी लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा गया दोस्तों? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का नेतृत्व किस पार्टी द्वारा किया जा रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कांग्रेस पार्टी द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा गया दोस्तों? मंडल आयोग की सिफारिशों को 1990 में किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, वीपी सिंह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा गया दोस्तों? आपातकाल के दौरान नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, आपातकाल के दौरान नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 20, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? आप सभी को मालूम होना चाहिए। क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये भी दोस्तों सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया था। ठीक है, और इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, प्रधानमंत्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं अब दोस्तों। क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछा गया दोस्तों? स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री कौन था? हु वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? BR अम्बेडकर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इनसे संबंधित भी कुछ प्रश्न है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जान लेते हैं क्या क्या प्रश्न इनसे संबंधित भी पूछे जाते हैं। पहला, पूरा नाम इनका क्या है? ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान सभा के महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक थे दोस्तों। स्वतंत्रता के समय गांधी जी के सलाह पर BR अम्बेडकर को केंद्रीय विधि मंत्री का पद दिया गया। इस भूमिका में उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक
ठीक है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक रहे, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे और इन्हें भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, इनसे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते दोस्तों। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जम्मू कश्मीर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, धारा 370 के तहत जम्मू एवं कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले ज़्यादा स्वायत्तता दी गई। राज्य का अपना संविधान था। भारतीय संविधान की सारी व्यवस्थाएं इस राज्य में लागू नहीं होती थी। संसद द्वारा पारित कानून राज्य में उसकी सहमति के बाद ही लागू हो सकती थी। 11 अगस्त, याद रखिएगा डेट इसको दोस्तों, 11 अगस्त 2019, 11 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया। धारा 370 और 35A को समाप्त कर दिया, याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 24, 2000 में, मतलब 2000 ईयर में पूछा गया दोस्तों, किस राज्य का निर्माण नहीं हुआ था? तो आपको मालूम होना चाहिए कि उस समय झारखंड का भी निर्माण हुआ था। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को। ठीक, तो उस समय किस किस राज्य का निर्माण हुआ था? छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड का। यहाँ नहीं पूछा गया दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ नहीं पूछा गया, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मिजोरम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा गया दोस्तों? 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा। ठीक है, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा। संयुक्त राष्ट्र ने चार्टर में यह कथन था कि संयुक्त राष्ट्र के लोग यह विश्वास करते हैं कि कुछ ऐसे मानवाधिकार हैं जो कभी नहीं छीने जा सकते। मानव की गरिमा है और स्त्री और पुरुषों के समान अधिकार है। इस घोषणा के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर, याद रखिएगा दोस्तों डेट, 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा अंगीकार की। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछा गया है? 9 स्वतंत्र राज्यों को कहा जाता है। तो 9 स्वतंत्र राज्यों को क्या कहा जाता है दोस्तों? पिछड़े देश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछा गया दोस्तों? देख लेते हैं कि संवैधानिक संकट कब उत्पन्न हुआ। तो संवैधानिक संकट कब उत्पन्न हुआ था दोस्तों? 1975 में, आपातकाल के समय, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 पे देख लेते हैं क्या पूछा गया। जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था तो भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो यहाँ पूछा गया, तो यहाँ आंसर क्या होगा दोस्तों? फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 25 जून 1975, याद रखिएगा दोस्तों, 25 जून 1975 की रात में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लागू करने की सिफारिश। राष्ट्रपति ने तुरंत यह उद्घोषणा कर दी। अनुच्छेद 352, याद रखिएगा दोस्तों, कितना? अनुच्छेद 352, ठीक है, लागू कर दिया गया। आधी रात के बाद सभी बड़े अखबारों के दफ्तर की क्या कर दिया गया? बिजली काट दी गई थी। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलते दोस्तों, क्या पूछा गया? प्रश्न नंबर 29। ठीक है, क्या पूछा गया? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1969, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 19 जुलाई, पूरा डेट याद रखिएगा दोस्तों, 19 जुलाई, ठीक है, 19 जुलाई 1969, ठीक है, को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 30 देख लेते हैं, क्या पूछा गया दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले भी आप लोगों को सेट में बताया गया था कि आंसर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एंटोनियो गुतरेस। एंटोनियो गुतरेस, ठीक है, याद रखिएगा।
तो दोस्तों आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए आए तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।